हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं नया टॉपिक, नया क्या पुराना टॉपिक लेकर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जिसने पिछली वीडियो देखी होगी GOC-8, उसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट किया था और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन करी थी, सिर्फ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन की थी। उसके अलावा 3-4 कॉन्जुगेशंस और हैं, उसको आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये पाई सिग्मा ये क्या है कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जाकर GOC-8th लेक्चर या रेजोनेंस इफेक्ट या हाउ टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सर्च करें, या प्लेलिस्ट में जाए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको देखें। उसके बाद ये वीडियो देखने आए। इसमें हम मोटी मोटी सी बात करेंगे, डिटेल में उस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। तो हमने कुछ कॉन्जुगेशंस की बात करी थी लास्ट वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमने उसको वहीं पर रोक दिया था। तो कॉन्जुगेशंस क्या क्या थी, कॉन्जुगेशंस किस किस में रेजोनेंस दिखाई देगा। तो सबसे पहली कॉन्जुगेशन थी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स इन लास्ट वीडियो, जो कि है GOC-8th लेक्चर, यानी कि 8th लेक्चर। आप सर्च करोगे GOC-8 सिग्मा कोचिंग क्लासेस, तो आपको सबसे ऊपर यही लेक्चर मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा था पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ भी हो सकता है। तीसरा था पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। चौथा है पाई सिग्मा पाई। ये हम कर चुके हैं, बचे 3। इनको आज डिस्कस करेंगे, इनको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर से या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज से। ये पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज होता क्या है। सही है जी। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। पाई सिग्मा और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, कुछ भी ले सकते हो। पहले नेगेटिव चार्ज लेते हैं, फिर लोन पेयर लेंगे, दोनों को डिटेल में समझेंगे। जैसे देखो CH2 CH एंड CH2 के पास है नेगेटिव चार्ज। अब इसका डबल बॉन्ड बनेगा, या बना दो यहाँ पर। इसका डबल बॉन्ड बनेगा तो बना दो यहाँ पर। सही है जी। तो देखो क्या है, पाई सिग्मा नेगेटिव। अभी लोन पेयर भी लेंगे, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कंटिन्यूटी में है तीनों। तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज होगा क्या कि पाई बॉन्ड बड़ा ही वीक बॉन्ड है। देखो आपने तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सीखने हैं, कैसे बनते हैं। हर बार ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तो मैकेनिज्म बता रहा हूँ। एक बार याद रखोगे, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में किया था, समझ लो। ये पाई बॉन्ड बड़ा ही वीक बॉन्ड है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स में हलचल मचेगी, ये घबरा जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे कहीं नेगेटिव चार्ज देखकर, तो ये भागने की कोशिश करेंगे। तो ये पाई बॉन्ड 2 साइड टूट सकता है, या तो इस साइड टूटेगा या इस साइड टूटेगा, इसकी मर्जी। तो दोनों साइड तोड़ कर देखते हैं क्या होगा। अगर इस साइड टूटा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है। सही है जी। एक केस हो सकता है ये यहाँ टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। देखो ये तो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास भी ज़्यादा है, दोनों क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है, तो ये इधर टूटेगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़कर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा, एक बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ ये एक। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये एक ये। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, यहीं बना देते हैं। देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, पहले सब में एक बॉन्ड दिखाओ, फिर कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ दिखाओ, और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ भी दिखाओ। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो माइनस डेल, एक यहाँ भी आ रहा है तो माइनस डेल। ये बना इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये हैं 2 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में पाई की जगह पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा की जगह पाई की जगह पॉजिटिव चार्ज की जगह पाई, ऐसे ही पाई की जगह नेगेटिव चार्ज की जगह
पाई, सेम कॉन्जुगेशन रिपीट होगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ओके ओके जी। अच्छा, एक लोन पेयर वाला भी सिस्टम देख लो कि अगर पाई सिग्मा लोन पेयर हो, लोन पेयर मतलब कि क्या होगा, अभी एक बात देखते हैं। लोन पेयर में क्या होगा, देखो क्या करते हैं लोन पेयर के लिए। देखो ये ऑप्शन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और NH और 2, CH2 CH NH2, सही है जी। तो आप देखोगे इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, पाई सिग्मा आ रहा है पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं, पाई सिग्मा आ रहा है नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं। बट एक बात याद रखो, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी कोवैलेंसी होती है 3 या 4, ज़्यादातर 3 होती है, तो उसके पास एक लोन पेयर पड़ा रहता है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा होता है, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, इनके पास लोन पेयर पड़े रहते हैं ज़्यादातर, सही है, देखे होंगे। फॉस्फोरस के पास लोन पेयर रहते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन बनी पाई सिग्मा लोन पेयर। देखो लोन पेयर दिखता नहीं है ना, आप ऐसे ही बॉन्ड बनाकर दिखा दोगे तो हर जगह डॉट डॉट से दिखाया नहीं जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा लोन पेयर किसके पास होता है। तो नाइट्रोजन के पास क्या है जी, लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन बनी पाई सिग्मा लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज वाले नहीं, अभी सेम ही कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होगा, वैसे ही ये पाई बॉन्ड बड़ा ही मनचला बॉन्ड, एक्साइट होगा, भागेगा, इसको कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, उसके पीछे भागेगा। बिल्कुल 2 ऑप्शंस, एक इधर टूट सकता है, उधर टूट सकता है, बार बार हम ऐसा करे हैं। बट ये क्या करेगा कि इस साइड टूटता है, ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा, ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण। तो क्या होगा, इस साइड टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, उल्टा हो गया सॉरी, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए। अब यहाँ बनता है ये NH और 2, और यहाँ बना 2 इलेक्ट्रॉन्स या एक लोन पेयर। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये लोन पेयर्स इसकी मदद करना चाहेंगे, बोलेंगे तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ले मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़ेगा, कोई काम नहीं कर रहा है, निकम्मा नकारा लोन पेयर, तू मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में उतरना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में उतरना चाहेंगे और ये बॉन्ड उतरेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, ऐसे बनेगा CH2 माइनस CH, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में उतरे तो यहाँ से बना डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड यहाँ बना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। और NH2, सही है, नहीं, NH2 के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देना पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी के इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लेना नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ था तो लोन पेयर, बस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया, तो क्या आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सही है, समझ आ रही बात। तो इसके ये था, इसको बनेगा ऐसा, इसके भी 2 बनेंगे। बट एक बात देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखोगे किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ देखोगे कि नेगेटिव चार्ज भी है, एक पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव और पॉजिटिव कटकर न्यूट्रल हो जाता है। तो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, have same charge as the initial one, या charge remains constant on ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो चार्ज पहले था वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, पहले न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, अभी भी रहेगा। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव आया, आप समझ रहे हो, नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव ना दिखाते तो गलत था, पहले तो कोई चार्ज नहीं, अब नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे नहीं लगा दिया बिना मतलब के कि चार्ज बैलेंस करना है, कारण है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, न्यूट्रल, यहाँ भी न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन तो पड़े ही हैं, सही है। इसको बोलते हैं जी पाई सिग्मा लोन पेयर की कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर की कॉन्जुगेशन। एक एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा, एक और खुद करोगे प्रैक्टिस, मैं देता हूं आपको, ट्राई करें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो
क्या करेंगे जी, क्या करेंगे जी, ये देखो 1 2 3 और यहाँ पर लगा दो NH2। NH2 क्यों लगाया, क्योंकि N के पास क्या होंगे जी, लोन पेयर होंगे, और ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास NH2 लगा हुआ है। सही है जी। तो इसके बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका बनाओ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। खुद ट्राई करो, टाइम देता हूँ 1 2 एंड 3। सर नहीं हुआ, मुझे पता था। देखो तो अब एक पहला रेजोनेट देखो, इसके पास लोन पेयर होंगे, तो कॉन्जुगेशन क्या बनी, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा जिसका, देखो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पाई सिग्मा लोन पेयर का। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पाई सिग्मा लोन पेयर हो रहा है, तो लोन पेयर उतरेगा बॉन्ड में, लोन पेयर उतरेगा बॉन्ड बनाने, और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन उतर जाएगा, ये वाला बॉन्ड उतर जाएगा जी, कहाँ, किधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, सोच कर बताओ, ये उधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये, तो इधर जाएगा, इसके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखो क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे होगा कि अब देखो नई कॉन्जुगेशन बनी है कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज से क्या होगा जी कॉन्जुगेशन, बाकी सारी की सारी ऐसी रहेगी, समझो इसको, बाकी सारी की सारी ऐसी रहेगी, कैसी, ये तो ऐसे ही रहेगा, NH2 के पास रहेगा प्लस, ये भी ऐसे ही रहेगी, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज में यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे। सही है। आगे फिर देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, एक और कॉन्जुगेशन देखो चलती रहेगी जब तक रिपीट नहीं होने लग जाती चीज़ें। तो ये फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2, यहाँ पर प्लस, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे, सही है, ये ऐसे का ऐसे, तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज गया यहाँ, और पाई आएगा यहाँ। सही है। अब फिर क्या बना, फिर वही बना, अब ये फिर क्या बना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे ही बनेगा, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे का ऐसा, ये भी ऐसे का ऐसे, ये था प्लस चार्ज, इसके पास था पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो पाई आएगा इधर, पाई आएगा इधर, ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज आएगा इसके पास, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, तो ये हो जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज 2। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, ये रहा, पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, और अगले में कहाँ है, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ पर भी आ गया डबल बॉन्ड। सही है। अगले में कहाँ डबल बॉन्ड आया, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड। अगले में कहाँ डबल बॉन्ड आया, अगले में कहाँ डबल बॉन्ड आया, हाँ, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड, ये आएगा यहाँ पर भी। सही है। छोटी मोटी गलती हो जाती है, समझो, तुम भी करोगे ये गलतियाँ। ओके, तो ये बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलें आगे। डाउट है ना अभी, लोन पेयर वाले में डाउट है, देखो बाकी तो आसान है, नेगेटिव चार्ज वाला पाई सिग्मा पाई वाला भी आएगा, एक दिक्कत है लोन पेयर वाले में। लोन पेयर वाले में बड़ी दिक्कत आती है कि क्या करें लोन पेयर की, तो लोन पेयर वाले को एक और को समझ लो यार, समझ में आ जाएगा। लो, अगर लोन पेयर वाले में दिक्कत है तो एक और लोन पेयर करते हैं हम, यहाँ लगाते हैं O और H। क्या है ये, फिनॉल, ये क्या है फिनॉल, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, समझ में आएगा। देखो इसके पास है लोन पेयर, एक बॉन्ड इधर, दो लोन पेयर है इसके पास। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, ये लोन पेयर उतरेगा यहाँ पर, ये लोन पेयर इधर उतरेगा, O से H पे यहाँ उतरेगा, एक लोन पेयर इसके पास अभी भी है, पड़ा रहने दो कोई बात नहीं। ये लोन पेयर यहाँ से उतरेगा, बट इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बोलोगे लोन पेयर, हाँ कोई बात नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, पॉजिटिव तो आएगा चाहे लोन पेयर पड़ा है। आप बोलोगे ये लोन पेयर पड़ा, ये नेगेटिव कैंसिल कर, नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, वो भी तो उसी का था, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये लोन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर, सॉरी नेगेटिव चार्ज, ये सही है जी। आगे चलो, अब क्या होगा, अब क्या होगा जी, OH और इसके पास पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर है, ये नेगेटिव ये उतरेगा यहाँ बॉन्ड में और इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा यहाँ, और ये ऐसे का ऐसे। सही है। अगले में क्या होगा, ये बॉन्ड उतरेगा यहाँ, ये बॉन्ड उतरेगा यहाँ, ये ऐसे का ऐसे इसको शिफ्ट कर देगा यहाँ, और ये क्या है जी, OH और प्लस में है। सही है। अब ये शिफ्ट करेगा आगे, ये बॉन्ड फिर शिफ्ट करेगा आगे, उससे अगला ये आएगा, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा बॉन्ड शिफ्ट होने में, ये शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, इलेक्ट्रॉन अपने उठाएगा और इसके पास लोन पे दोबारा आ जाएगा, इसके पास लोन पे दोबारा। आप बोलोगे दोबारा वही स्ट्रक्चर बना, नहीं वही स्ट्रक्चर नहीं बना, देखो इसके कहाँ कहाँ थे, इसके कहाँ कहाँ रहे हैं, डिफरेंट है। पहले वाले में भी यही गलती की थी हमने, हम देख रहे थे सेम है कि यार 3 बॉन्ड है OH लोन पे, नहीं, पर इसके यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ था यहाँ था यहाँ था, अब डबल बॉन्ड की देखो डायरेक्शन बदल चुकी है, अलग अलग जगह आ चुके हैं, तो इसलिए ये बना। सेम वैसे ही है जैसा पहले किया था, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वही, इसलिए फिनॉल को ऐसा भी बनाते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा डोन 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 डोन, और यहाँ पर OH और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, ये है फिनॉल। देखा होगा फिनॉल को ऐसा बनाते हैं वो, आप फिनॉल को बार बार देखा होगा कि ऐसे कर देते हैं। क्यों करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, इक्वली डिवाइडेड है, तो हम इसको ऐसा बना देते हैं। सही है जी। अगली कॉन्जुगेशन है पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल, पाई, सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। तो पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल, मैंने फ्री रेडिकल पिछले उस वीडियो में भी समझाया था, तो जिसको नहीं पता दोबारा बता देता हूँ। फ्री रेडिकल क्या होता है कि जब 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए और दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम हो, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि किसी के ऊपर नेगेटिव, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इस केस में कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, एक और केस होता है, तो क्या करते हैं, बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि और हलचल हो रही है, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो रहा है, कहीं फ्री रेडिकल और पड़ा है। जब फ्री रेडिकल का खेल चलता है, तो सारा एटम, सारा कंपाउंड फ्री रेडिकल खेलता है। फ्री रेडिकल को ऐसे इसके ऊपर एक डॉट दिखा देते हैं, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन के साथ ऐसे माइनस के ऊपर 2 डॉट दिखाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है। फ्री रेडिकल इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। माइनस चार्ज वाली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, और जिसका प्लस चार्ज वो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इस बात को याद रखना, सिंपल सी बातें हैं, वैसे तो पढ़ रखी होंगी। तो ये बात मेन इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल की कि जिसके पास फ्री रेडिकल हो वो एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इसके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन था, एक होगा, 2 नहीं होंगे ना, नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे के पूरे। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है तो बॉन्ड टूटना है, फिजन चाहिए, होमोलिटिक फिजन हो रही है। एटम अलग भी हो सकते हैं, ए और बी अलग अलग भी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए और बी की भी सेम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हर बार कार्बन कार्बन होगा। सही है। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दोनों बॉन्ड, इसने अपना लिया, बॉन्ड से खींच लिया तो बॉन्ड टूट गया, तो इसने देखा बॉन्ड कोई फायदा नहीं, तो ये भी अपना ले गया। तो ये ऐसे फ्री रेडिकल बनता है, ये कार्बन का फ्री रेडिकल, ये कार्बन का फ्री रेडिकल, बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे, उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो बॉन्ड तो फाइनल खत्म गया। ठीक है जी, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हमारी आज अभी नई अपनी अगली कॉन्जुगेशन है पाई, सिग्मा पाई और फ्री रेडिकल। सही है जी, सिग्मा पाई और फ्री रेडिकल है कि नहीं, पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल है, पाई, सिग्मा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बड़ी आसान है वैसे ही, पाई, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज जैसी। कैसे होगा जी, देखो सेम वही एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 के पास एक फ्री रेडिकल है। तो क्या होगा, जब फ्री रेडिकल है तो ये भी दोनों क्या करेंगे, फ्री रेडिकल खेलेंगे। ये क्यों पॉजिटिव चार्ज करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर खुशी खुशी अपना अपना घर बसाएंगे। इसके पास फ्री रेडिकल, इसके पास फ्री रेडिकल, चलो जी। अब यार इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, फ्री बैठे हैं, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उतारेंगे और इन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, इसका फ्री रेडिकल खत्म, इसका फ्री रेडिकल खत्म। तो इस स्ट्रक्चर से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर से ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव था ऐसे ही फ्री रेडिकल का गेम है। फ्री रेडिकल शिफ्ट होता रहेगा, बात बन जाएगी, बात खत्म, क्लियर, ओके।
समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जैसा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगला आता है पाई सिग्मा पाई। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बट है आसान, कुछ बच्चों को दिक्कत है बट कईयों को आता भी है। तो ये है पाई सिग्मा पाई। पाई सिग्मा पाई कैसे होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH पाई सिग्मा CH2, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ, एक और बना दो इसका O के साथ, एक इसका बॉन्ड बनाओ और इसका बनाओ डबल बॉन्ड। O बनाता है डबल बॉन्ड, तो दो इधर, इसके दो बॉन्ड इधर, C के दो बॉन्ड इधर, दो इधर, तो CH करो। एक इस कार्बन के साथ, एक इसके साथ, दो इसके साथ, चार बने उसके। सही है जी। तो ये क्या बना? पाई सिग्मा और पाई। देखो पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन होगी तो भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। अब बात ये है कि कौन सा पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड या ये वाला पाई बॉन्ड? देखो शिफ्ट तो सारा होगा। समझने वाली बात यह है कि वो पाई बॉन्ड में पहले हलचल होगी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ पहले बना हुआ है। देखो इस पाई बॉन्ड को देखो, पाई बॉन्ड बड़ा ही मनचला बॉन्ड है, इसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन एटम, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ जाना चाहेंगे। इसको देखने के चक्कर में ये सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा उधर, सारे के सारे उधर शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे बनेगा? पहला स्ट्रक्चर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये उधर शिफ्ट होंगे, तो ये शिफ्ट होकर ये बॉन्ड टूटेगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। सही है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा जी, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा और अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। कैसे? ऐसे देखो, ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड एक बचा और यहाँ पर पॉजिटिव, और इधर आया नेगेटिव चार्ज, इधर आया CH, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आया माइनस नेगेटिव। सही है जी। वो पाई बॉन्ड उधर टूटा, ये पाई बॉन्ड उसको देखकर ही टूटा, पहले टूटेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगाओ। अब देखो, अब एक बात समझो, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये जो इधर शिफ्ट हुआ, इसके पास पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। अब ये पाई बॉन्ड इधर उतरेंगे, अब ये पाई बॉन्ड इधर उतर जाएगा तो क्या होगा? देखो CH2 प्लस CH और ये एक बॉन्ड CH प्लस और माइनस दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये नेगेटिव चार्ज को इसको दे देगा, तो इसका प्लस खत्म, इसका भी बात खत्म। सही है जी। और बना ये O नेगेटिव। चारों को कैसे दिखाओगे? देखो CH2 पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, CH और CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ थे? पहले तो यहाँ था और बीच में भी है, देखो एक डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज कहाँ है जी? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज और कहाँ है? और कहीं नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इधर है, बॉन्ड। ये बना इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एक दो एग्जांपल और करते हैं। पाई सिग्मा पाई की इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आएगा आपको। पाई सिग्मा और पाई की एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। जैसे देखो ये एक बेंजीन की रिंग ले लो, बेंजीन की रिंग में पाई उसके साथ अटैच कर दो C और डबल बॉन्ड O और एक H। ये स्ट्रक्चर बताना, C डबल बॉन्ड OH क्या होता है? ये एल्डिहाइड जैसा नहीं लग रहा? ठीक है जी। तो बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच कर दिया। अब देखो जरा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। ध्यान से देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहीं से कर लो स्टार्ट। देखो यहाँ से करते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप वाले से स्टार्ट। तो बनता है जी पाई सिग्मा पाई। अब बोलोगे ऐसे कर लो, पाई सिग्मा पाई, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो पर पाई सिग्मा पाई यहाँ से करो, पाई सिग्मा पाई यहाँ से करते हैं। होता क्या है पाई सिग्मा पाई में? समझ गए होंगे। पाई सिग्मा पाई में होगा क्या? पहला स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। पाई सिग्मा पाई में पहले क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इधर आ जाता है और बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। पहला स्ट्रक्चर देखो, ये तो ऐसे ही रहा, ये तो ऐसे ही रहा, इसके साथ C, इसके साथ H, इसके साथ O। सही है, सिंगल बॉन्ड तो रहेंगे। ये दोनों डबल बॉन्ड हटेंगे, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, जो ज़्यादा नेगेटिव था उसके पास आया नेगेटिव चार्ज, जो ये था इसके पास आया जी ये पाई सिग्मा पाई।
पाई सिग्मा पाई और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। पहला स्ट्रक्चर समझ में आया? ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब चलते हैं जी आगे। अब चलेंगे आगे। आगे कैसे चलेंगे जी, तुम बताओ आगे क्या देखेंगे? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, पाई सिग्मा पाई देखेंगे। ठीक है जी, अब देखेंगे हम पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये तो सारे का सारा ऐसे रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, इसके साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ था, इसके पास O माइनस चार्ज, इसके पास H, ये ऐसे क्या ऐसे। अब है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? पाई यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पाई यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला स्ट्रक्चर बनेगा जी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये बना पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जो है उसको रहने दो, सी ऐसे ही रहने दो, ओ के ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर ऐसे ही पाई सिग्मा पाई। तो पाई सिग्मा पाई पॉजिटिव यहाँ आया और पाई गया यहाँ पे, पाई गया यहाँ पर, यहीं पर जाएगा ना पाई। पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सिग्मा यहाँ, उल्टा कर दिया क्या? पॉजिटिव पाई सिग्मा पाई, अच्छा पाई सिग्मा पाई यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। सही है, अब सही है, सही है जी। अब फिर देखो, अब फिर बनता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एक और बनता है, इसको सारे को ऐसा ही रहने दो। ये बनता है जी एक यहीं ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा डबल, और ये O माइनस और ये H। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ और पाई बॉन्ड आएगा यहाँ, पाई बॉन्ड आएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ। सही है। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या बनेगा जी? ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। सही है जी, इतनी बात समझ में आई? ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और यही का यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट क्योंकि बॉन्ड अलग जगह है तो ये स्ट्रक्चर भी बनाओ, क्योंकि बॉन्ड अलग जगह, पहले तो यहाँ थे, यहाँ, अब बॉन्ड यहाँ है और यहाँ, और इसको डबल बॉन्ड, सॉरी इसको करो जी सी डबल बॉन्ड O और H, अलग है ये दोनों स्ट्रक्चर। देखो बाई बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ पर है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 6। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। एक और बात याद रखना कि कभी कभी आपको स्टेबिलिटी पूछ लेगा किसी कंपाउंड की, ऐसे स्टेबल कंपाउंड देकर उसकी स्टेबिलिटी पूछेगा, तो आप क्या करोगे? जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने ज़्यादा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इस बात को भी याद रखना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखो सबके, तो बताओ कौन, जिसके इसके 6 आए, किसी और के पूछ रहे थे उसके 5 बन रहे होते मान लो, तो बोलते कि वो ज़्यादा स्टेबल है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। सही है। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो बड़ा ही आसान, यहाँ से स्टार्ट करोगे है ना। पहले तो ये बना दो COHOOH। लो अब क्या करते हैं इसके रेजोनेटिंग, यहाँ से बनाओ। देखो यहाँ डबल 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 और यहाँ एक भी है और यहाँ पर भी आया डबल। सही है। अगले में कहाँ आया? यहाँ पर भी आया डबल, यहाँ तो आई। अगले में कहाँ आया जी? यहाँ पर भी आया डबल, यहाँ तो आई। अगले में कहाँ आया? यहाँ पर आया डबल, यहाँ तो आई। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आया? यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज, यहीं पर था। सही है। और पॉजिटिव कहाँ पर आया था? यहाँ आया था पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहाँ आया अगले में? पॉजिटिव आया यहाँ। और अगले में पॉजिटिव कहाँ आया? पॉजिटिव आया यहाँ। सही है जी, सही सही सही, ओके। तो ये बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या बना इसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसका? इस वाले का। सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करे। एक क्वेश्चन देता हूँ घर पे करने के लिए, नोट कर लें उसको और बताएं उसके कितने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे। ट्राई करें, मेहनत करते रहें, तभी समझ में आता रहेगा। 1 2 देखो ये ज़्यादा सिंपल से वाले दे रहा हूँ मैं। 1 और इसके साथ डबल बॉन्ड सीधा ही जोड़ दो, तो पाई सिग्मा पाई है। बहुत ही आसान, इसको सॉल्व करोगे। एक ही बॉन्ड है, बच्चों वाला खेल है ना। तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि सर हमने कुछ किया है। तो ठीक है जी, आज के लेक्चर में इतना ही। रेजोनेंस इफेक्ट में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। होपफुली जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन उठाएं। देखो ये रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ +1 तक ही सीमित नहीं है। ये आप आगे भी पढ़ते रहोगे, तो इसको +1 पास करने के लिए मत सीखो। ये आगे काम आएगा आपको +2 में भी, और सारी जगह हर केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ कहीं बातें करेंगे स्टेबिलिटी की, एसिडिटी की, तो ये चीज़ें काम आती रहेंगी। अगले साल तो बहुत काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ के छोड़ दोगे।
तो उसको पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।